राखी काफी एलिगेशन लग रहे हैं, 200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर। क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे, तो आपके पीछे 200 करोड़ का डिफेमेशन केस लग रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ, पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे राखी की फिर से अगेन से, क्योंकि भाई इनका किस्सा तो लगता है ख़त्म होने वाला ही नहीं है। आपको पता है कि ये उम्रा से वापस आ गई हैं और अभी इनकी वीडियो आपने देखी है कि किस तरह से रिएक्ट करिए, जैसे कि उम्रा करके वहाँ से फरिश्ता बन कर ये निकली हो। तो खैर छोड़े इस बात को, जो भी है। तो राखी से जब पूछा गया है कि भैया पे केस चल रहा है, तो वो किस तरह से बोल रही हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो भाई पाक साफ़ होकर आ गई हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। भाई मगर केस तो चल रहा है ना, वो तो पाक साफ़ नहीं हुआ। इसके अलावा ही जब कल ये इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आपने हिंदू मज़हब क्यों छोड़ा, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया क्योंकि मैं जो हूँ वो हिंदू इसलिए छोड़ा क्योंकि जो मेरी शादी है वो एक मुस्लिम से हुई थी, मेरा निकाह, इसलिए मेरा जी मुसलमान होना जो है वो ज़रूरी था, और हिंदू मज़हब में कुछ बुराई नहीं है। खैर इसी के साथ हम बात करेंगे टीना के बारे में। Rashmi, me and Rashmi are actually very good friends, you know. But when you're doing her daily soap, where she is the, portraying a great character and I'm the positive lead in the show, so there tend to happens कि जब हम सीन कर रहे हैं और उस मूड में है, because as an actor you have to be in your character. So it can't be like, okay, you're a robot, on किया, perform किया, off किया, perform हो गया. You know, it doesn't work like that with actors. So you are in that character, you are in that mind frame, you are in that zone. So लोगों को ऐसा लगता था, oh my god, रश्मि और टीना का झगड़ा चल रही है, जो भी है। हालांकि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं था. And right now also we are like great friends and she's my neighbor, we stay in the same society. You know, so it's nothing like that. But yeah, again, like when your show is successful, rumors tend to float and stuff like that. And gone are those days. I mean, those days now, people really did not have a great PR, or PR activity wasn't that strong where you can dilute the news, or you can probably tell out to the media that this is not what exactly has happened, and your point of view and your side of the story. ये सब नहीं हो पाता है अभी. Things are much more easier and much more pleasant and all of that. But yeah, talking about handling things, I think it doesn't really affect me. I would probably, I'm a person like you also know, I'm very straightforward. मेरे को अगर कुछ बुरा लगा या कुछ आर्टिकल देखा, and if someone else is also talking about me, I'll walk up to you and say, hey, did you say this about me, or what is it? What is the issue? So I believe in clearing the air rather than keeping it to myself and holding on to grudges, because that's not how I function, and I feel that's not how it's going to help me also in the long run. So it's better that let the world talk whatever the world wants to talk. लोगों का तो काम ही है कहना. So you can't really stop everyone and give explanation and justifications. You know, I have to say this, what I've always liked about you, or while I was even reading up on you, what I liked was कि आपकी जर्नी में एक बड़ा काम आए, छोटा काम आए, you never valued it or weighed it that way. For you, work was work. Being relevant in the industry, I think so matters. जी हाँ, तो टीना और रश्मि के बारे में आप जानते हैं कि कितनी कमाल की फ्रेंड्स हैं। थी लोगों का ये कहना है कि ये थी, और ये जो सीरियल कर रही हैं लोग कहते हैं कि शायद ख़त्म होगी इनकी फ्रेंडशिप, अब आपस में ये बात नहीं करते। ऐसी वैसी जो सारी अफवाहें उड़ती खबरें आ रही थी हमें, और काफ़ी देर से ये दोनों भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोली, और ये नज़र भी नहीं आएंगे एक साथ। तो लोगों ने तो भाई यही समझना है ना कि भाई ख़त्म हो गई है इनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो जैसे जन्नत ज़ुबैर को देख लें, आप अनुष्का को देख लें, वो दोनों भी काफ़ी देर से एक साथ नज़र नहीं आती ना। आप एक पोस्ट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था शायद इनके अंदर भी ना कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है, क्योंकि अब जन्नत को ज़्यादा शिवांगी जोशी के साथ देखा जाता है। बट रिसेंटली आप देखें उसके बर्थडे पे उसने पोस्ट किया, ऐसे पिक्स पोस्ट करते रहने से फैंस को पता होता है कि हाँ भाई इनकी फ्रेंडशिप चल रही है इस तरह से उनकी, क्योंकि फैंस भी आपके साथ आपकी इस फ्रेंडशिप में जुड़ जाते हैं। क्योंकि मैं अगर अपना बताऊँ पर्सनली, तो मुझे जन्नत ज़ुबैर की, अनुष्का की एंड शिवांगी जोशी एंड ये सब जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, कमाल की फ्रेंडशिप लगती है इनकी। सो दैट्स अ रीज़न। सो अभी टीना ने अपना कंफर्म कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, जो है हमारे बीच में, हम अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आपने अभी उनका इंटरव्यू देखा है रिसेंट, कि हम अपने भाई अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इवन कि वो मेरी नेबर भी है। हम पता नहीं ऐसी अफवाहें PR के लिए करते हैं लोग, तो मैं फ़ैन से भी कहना चाहूँगी भाई पहले प्रॉपर तरीके से ना कंफर्म कर लिया करें, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगी अपनी तस्वीरें साथ पोस्ट करते रहा करें, एक साथ नज़र आया करें, ताकि फ़ैन्स को तसल्ली रहे। फिर हम गलत क्या
समझे। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लाजमी बताइएगा मुझे। आपने ओपनली कहा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, राइट? अब्यूजिव था, फिजिकल अब्यूज Yeah. था उसमें। वो कितने टाइम के लिए था? 4 years. 4 साल आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। हाईली टॉक्सिक। एंड जब मैं वो शेयर कर रही थी, अभिषेक वाज मेकिंग फन ऑफ इट, और मैं वहाँ पर भी गुस्सा कर रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मैं इतना ट्रस्टवर्दीली कुछ लोगों के सामने अपनी लाइफ का इतना क्रिटिकल पार्ट शेयर कर रही हूँ और वो इंसान उसके बात का मजाक बना रहा है या मुझे उल्टा अक्यूज़ कर रहा है या कुछ, तो बहुत हर्ट हो रहा था मुझे। तो हाँ, 4 साल आई वॉज इन दैट एंड आई वॉज वेरी लिटिल, आई वॉज इन माई टीन एज ना, तो मुझे मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान हो गया था उस इंसान के लिए। तो इट वॉज टॉक्सिक, बट ठीक है, आप अर्ली एज में जब ट्रॉमा फेस करते हो तो ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और ये हो जाते हो। तो इट्स वेरी इजी टू सिट एंड जज समवन्स बिहेवियर बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट अवेयर ऑफ आपका एक्स कंपेनियन के बारे में कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। नहीं, अवेयर ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड वाई आई एम डूइंग दिस। मैं किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बट वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, वाई आई एम सो एग्रेसिव एंड डिफेंसिव एंड आई एम आउट देयर एंड फाइटिंग फॉर माई सेल्फ इन द शो। तो दे वर लाइक क्यों लड़ना है, अरे भाई कुछ किया जा रहा है इसी वजह से लड़ा जा रहा है ना। उस शो में मेरे रिएक्शंस तो बहुत दिखाए गए हैं, लेकिन लोगों के एक्शंस जिसकी वजह से मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो ज़्यादा नहीं दिखाया गया। आप 1 घंटे में ये नहीं समझ पाओगे कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, बट आपने अगर 24/7 देखा है तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे। देयर इज़ ऑलवेज अ सॉलिड रीजनिंग टू व्हाई आई एम रिएक्टिंग लाइक दैट और व्हाई आई एम। हेलो गाइस, तो बेबिका को तो आप सबको पता है वो बिग बॉस और OTT में थी और उन्होंने बताया है कि वो क्यों बिग बॉस में अपने हर चीज़ का रिएक्शन देती थी, लड़ती थी, बोलती थी, क्योंकि वो एक ऐसे रिलेशन में थी 4 साल। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया है जिसमें उन्हें ऐसा करना पड़ा, अपने लिए स्टैंड लेती हैं वो ऐसी हो चुकी हैं। कहती जब मैंने अभिषेक से ये बात की था तो उसने तब भी मेरा मजाक उड़ाया था कि नहीं यार, हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा रिलेशनशिप था जिसमें बेबिका को मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बेबिका जैसे बिग बॉस में नज़र आ रही थी कि वो फाइट करती हैं सारी, तो मुझे तो लगता है इसीलिए इनका रिलेशनशिप भी ऐसा था। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मैं बस फजूल बोलती जा रही हूँ। दरअसल ऐसा हो सकता है कि वो अब उनकी नेचर ऐसी हुई है और अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हर लड़के को ऐसा होना चाहिए, प्लीज़ स्टैंड लेना चाहिए। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने बेबिका के साथ ऐसा किया होगा, बुरा भला किया होगा। खैर, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट लास्ट में कीजिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, बाय।